किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में पहला स्प्रे हमें कब डालना चाहिए और पहले स्प्रे के रूप में हमें क्या डालना चाहिए। बहुत ही सही और सटीक जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर आप यह फार्मूला आज का जो अपनाते हैं, आपकी धान की फसल की बहुत ही अच्छी से दोगुनी सी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छे से ज़्यादा कल्ले आएंगे। फसल में अगर हरापन नहीं है, थोड़ा बहुत पीलापन है, तो पीलापन दूर होने वाला है। पीलापन होने की तो बहुत सारी वजह होती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा स्प्रे बताएंगे जिससे लगभग सभी समस्याएं, आपकी जो पीलापन की समस्या है, जो पौधे में कल्ले कम आने की समस्या है, जो पौधे में चमक ना होने की समस्या है, जो पौधे का सही से विकास ना होने की समस्या है, यह समस्या आज की वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। अब पहला स्प्रे अपने फसल के हिसाब से आपको करना चाहिए। आजकल तो बहुत सारी खादें बाज़ार में मिल जाती हैं, बहुत सारे कुछ एनपीके भी हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन आज का फार्मूला अलग होने वाला है। आज जो हम फार्मूला आपको बताएंगे, इस फार्मूले के अलावा भी आप दूसरी चीज़ों का भी इस्तेमाल अपनी फसल की आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। जैसे कि कुछ बेसिक एनपीके आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाते हैं, जिनका किसान साथी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम यहाँ पे स्प्रे की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे जो हम छिड़काव से प्रयोग करेंगे उसी के बारे में ही जानेंगे। यहाँ पे हम कोई दानेदार खाद के बारे में बात नहीं करेंगे। तो कुछ चीज़ें आप अपनी फसल की परिस्थिति के हिसाब से प्रयोग करिए। मान लीजिए आपने धान की रोपाई के समय आपने कुछ गलतियां कर दी, कुछ कम मात्रा में दूसरी खादों का इस्तेमाल किया। जैसे आपने डीएपी कम डाला, यानी फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल कम मात्रा में किया, या फिर आपने नाइट्रोजन यानी यूरिया कम डाला, या आपने पोटाश कम डाला। तो इनकी पूर्ति आपको शुरुआत में जितना जल्दी हो सके रिकवर होने के लिए कर देना चाहिए। अब यहाँ पे जो फार्मूला बताएंगे वो तो अलग ही होने वाला है, लेकिन यहाँ पे जैसे मान लीजिए डीएपी कम मात्रा में रोपाई के समय आप डाल पाए हैं, तो आप बाद में भी आप फास्फोरस वाले तत्व की पूर्ति कर सकते हैं। आपको बाज़ार में नैनो डीएपी मिल जाएगी, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। या फिर आप एनपीके 1261 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें फास्फोरस 61% के आसपास पाया जाता है। आप 1744 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने जो है फास्फोरस की थोड़ा बहुत कमी रह गई हो, ऐसी दशा में आप इन एनपीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। फसल अच्छी है लेकिन अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है, अच्छी का मतलब कम विकास हुआ है, पौधे छोटे रह गए हैं, पौधे का विकास नहीं हो पाया है, थोड़ा बहुत पीलापन आपको दिख रहा है, आपने सभी खादों का इस्तेमाल भी कर दिया है, तो ऐसी दशा में आप कुछ एनपीके आते हैं, एनपीके 19-19-19 या एनपीके 20-20-20, इन एनपीके का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप कोई ग्रोथ प्रमोटर भी डाल सकते हैं, सागरिका जो तरल रूप में आती है उसका भी आप स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो आपको अपने फसल के हिसाब से चुनना है। उसी में से एक जो आज मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, कई बार हम नाइट्रोजन के ऊपर तो ध्यान देते हैं, हम फास्फोरस के ऊपर ध्यान देते हैं, हम पोटाश के ऊपर ध्यान देते हैं, हम जिंक वगैरह के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जिनकी कमी भी आजकल हमारे खेतों में ज़्यादा होने से पौधे छोटे, अच्छी सी ग्रोथ ना होने की समस्या, कल्ले कम आने की समस्या, पीलापन होने की समस्या देखी जा रही है। इसी में से कुछ तत्वों को हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जानते हैं, उसमें गिना जाता है। बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कमी हमें थोड़ा ज़्यादा हमारे पौधे को लगती है। तो आज जो हम फार्मूला आपको बताने वाले हैं, इस फार्मूले के द्वारा आप सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति करके आप अपने धान की फसल में अच्छी ग्रोथ, अच्छे कल्ले, अच्छा फुटाव ले सकते हैं। लेकिन इसका स्प्रे विधि से इस्तेमाल करना है। ये जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर आप इसको मिट्टी में डालते हैं तो पौधे बहुत ही कम मात्रा में इसको ले पाते हैं, वहीं अगर पीएच ज़्यादा हो जाता है तो और कम ले पाएंगे। तो चलिए वो फार्मूला आप जान लीजिए। इस फार्मूले का इस्तेमाल रोपाई के 20 दिन के बाद आपको करना है। 25-30 दिन का समय सबसे बेस्ट रहेगा। वैसे तो आप 50 दिन तक भी कर सकते हैं, लेकिन एक बढ़िया समय जो रहेगा वो 25 या 30 दिन के आसपास, या अधिकतम 35 दिन तक रहने वाला है। तो चलिए जानते हैं। पहले चीज़ आपको लेना है जिंक। जिंक का मिट्टी में इस्तेमाल मत करिए, स्प्रे विधि से प्रयोग करिए। जिंक 2-3 तरह से आती है, आप कोई भी जिंक ले सकते हैं। सबसे बढ़िया तो 12% वाली जिंक काम करती है, जो चिलेटेड फॉर्म में आती है। तो चिलेटेड जिंक आपको लेना है जो एडिटिव रूप में आती है, 12% वाली 120 ग्राम।
इसके साथ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। अगर आप 12% वाले जिंक नहीं लेते हैं तो आप एक जो आती है 33% वाले जिंक सल्फेट, इसको भी आप ले सकते हैं लगभग 700 ग्राम, या 21% वाले जिंक लेते हैं तो 1 किलो आप ले सकते हैं। दूसरा चीज़ लेना है मैग्नीशियम सल्फेट, लगभग 1 किलो आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसके साथ तीसरा चीज़ आपको लेना है फेरस सल्फेट आधा किलो यानी 500 ग्राम। चौथा चीज़ लीजिए मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम। और पाँचवा चीज़ आपको लेना है जो है यूरिया, लगभग 1 से लेके 2 किलो के आसपास। ये 5 चीज़ें जिंक, मैग्नीशियम, फेरस, मैग्नीज और यूरिया, ये 5 चीज़ें लेना है। अलग अलग बर्तन में घोल बनाइए, इकट्ठा आपको घोलना नहीं है। अलग अलग घोलने के बाद आप एक साथ इनका स्प्रे विधि से प्रयोग करिए। अगर आपकी फसल में पीलापन है तो पीलापन दूर होने वाला है, फसल की ग्रोथ रुकी हुई है, विकास नहीं हुआ है, कल्ले कम आए हैं, ये तमाम समस्याएं दूर होने वाली है। जिंक सल्फेट की कमी से भी पीलापन आ जाता है, पौधे बौने रह जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट से भी क्या होता है कि पीलापन नई पत्तियों में आ जाता है। इसके साथ साथ फेरस सल्फेट से भी क्या होता है कि फेरस मतलब आपके पौधे में लोहे की कमी हो जाती है तो भी नुकसान होता है। मैग्नीज सल्फेट से भी नुकसान होता है, पीलापन आ जाता है। और यूरिया अगर आप डालते हैं तो कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी। तो ये 5 चीज़ें आपको 25-30 दिन पे स्प्रे कर देना है, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।